हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इथानॉल, इथानोइक एसिड। ठीक है। इथानॉल क्या है, इथानॉल के प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या है, और वैसे ही इथानोइक एसिड क्या है, उसके केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है। ठीक है। आज हम इथानॉल और इथानोइक एसिड दोनों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इथानॉल है क्या। ठीक है, इथानॉल है क्या। Ethanol is a colorless liquid having a pleasant smell and bitter in taste। मतलब ये एक कलरलेस लिक्विड है और उसका एक प्लीजेंट स्मेल मतलब वो खुशबूदार। ठीक है। और बिटर इन टेस्ट मतलब वो कड़वा लगता है टेस्ट में। ठीक है। और उसका एक स्वीट स्मेल होता है। प्लीजेंट स्मेल मतलब स्वीट स्मेल। ठीक है। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। CH3CH2OH। ठीक है। ये है हमारा इथेनॉल। ठीक है। और क्या बोला है, इट इज मिसेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मतलब ये पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में घुल मिल सकता है। ठीक है। इट इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट कंटेन आयोन्स। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि ये बना है किस बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड तो आयन से नहीं बना है, वो आयन से नहीं करता है, इसलिए वो इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और क्या बोला है, इट इज न्यूट्रल टू द लिटमस। मतलब जब तुम लिटमस पेपर यूज करोगे इथेनॉल के साथ, वो इथेनॉल को लिटमस पेपर में रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रल रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा, ना ब्लू टू रेड ना रेड से ब्लू। ठीक है। और क्या बोला है, इट इज यूज एज सॉल्वेंट टू प्रिपेयर टिंचर ऑफ आयोडीन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन पेंट्स, डाइस, मेडिसिन, सोप। क्या बोला, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट मतलब एक टिंचर ऑफ आयोडीन, मैन्युफैक्चरिंग इन पेंट्स, डाइस, मेडिसिन, सोप्स, ये सब बनाने में हमारा इथेनॉल हेल्प करता है। ठीक है। इट डज नॉट फ्रीज इन विंटर एंड इवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब वो विंटर में फ्रीज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। और इवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर मतलब उसको खोल के रखोगे तो वो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है। रूम टेम्परेचर में भी वो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन उसको अगर बंद करके विंटर में रखोगे तो वो लिक्विड फॉर्म ही रहेगा, वो इवापोरेट नहीं होगा कि फ्रीज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन उसको खुला करके रखोगे तो वो इवापोरेट हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा। ठीक है। ये था तुम्हारा इथेनॉल। ठीक है। ये था तुम्हारा इथेनॉल। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस विथ इथेनॉल। इथेनॉल के केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, किस किस के साथ वो रिएक्ट करते हैं, बाकी सब। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इथेनॉल्स के रिएक्शन, इथेनॉल के रिएक्शंस। ठीक है। क्या क्या है इथेनॉल के रिएक्शन। सबसे पहला है रिएक्शन विद सोडियम। जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, सोडियम इथोक्साइड। और कौन सा गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। मतलब ऐसे लिख सकते हो, when ethanol is treated with sodium it forms sodium ethoxide and release hydrogen। ठीक है। ये है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, इसको तुम याद कर सकते हो। समझ जाओ इसमें क्या है, याद करना। इथेनॉल जब सोडियम के साथ मिलता है तो क्या देता है, सोडियम इथोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फिर क्या दिया है, रिएक्शंस टू गिव अल्कीन। ये था सबसे पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोडियम इथोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। फिर बोला है रिएक्शन टू गिव अल्कीन। अल्कीन तुम जानते हो, अल्कीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड फॉर्म है। अनसैचुरेटेड फॉर्म मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में फॉर्म लिखते हो। ठीक है। अनसैचुरेटेड फॉर्म मतलब जान गए होगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। मतलब जब उसमें इथेनॉल में क्या हम ऐड करेंगे तो वो हमको इथीन देगा। ठीक है। मतलब उसका अनसैचुरेटेड फॉर्म, अल्कीन फॉर्म देगा। ठीक है। देखो, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स इथीन। मतलब जब इथेनॉल को तुम हाई टेम्परेचर 443 केल्विन के साथ कंसेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करते हो इथेनॉल को तो क्या देगा तुम्हें, इथीन देगा। इथीन मतलब उसका अनसैचुरेटेड फॉर्म। ठीक है।
देखो CH3 CH2S OH when treated with hot concentrated H2SO4 gives us ethene प्लस एंड liberates वाटर। ठीक है, ये है तुम्हारा इसका रिएक्शन। ठीक है, क्या है? CH3 CH2OH gives us when treated with hot concentrated H2SO4 gives us ethene प्लस वाटर। ठीक है, और देखो यहां पे जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया हम, उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसने पानी निकाल दिया इथेनॉल से। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। क्या है? कंसेंट्रेटेड H2SO4 कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, इधर हमने जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 को क्या बोला है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसने इथेनॉल से पानी निकाल दिया है। ठीक है, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। रिएक्शंस देख लिए। अब इथेनॉल कैसे वो समझे। अब समझो, क्लियरली बता रहा हूं इथेनॉल क्या है। ठीक है, इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ठीक है, तो जो अल्कोहल कंजप्शन, इथेनॉल जो कंजप्शन लोग करते हैं, उससे होता क्या है? हाउ इथेनॉल अफेक्ट्स लिविंग बींग्स। तो अभी हम देखेंगे हाउ वो अल्कोहल्स अफेक्ट द लिविंग बींग्स। ठीक है, देखो अल्कोहल जानते हो, वही है इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2OH। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल OH लगा है। बॉन्ड OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। ठीक है, सबसे पहली बात वो था इथेनॉल, इसलिए ये इथेनॉल इसका फॉर्मूला, वो अल्कोहल ग्रुप लगा है इसलिए ये होता है हमारे अल्कोहल ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, इथेनॉल। तो इफ कंज्यूम्ड ऑन लार्ज नंबर इट स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस द CNS। मतलब ज्यादा कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा क्या करेगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा और तुम्हारे CNS को डिप्रेस करेगा। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों। ठीक है, CNS, तो उसको वो थोड़ा डिप्रेस करेगा। डिप्रेस मतलब थोड़ा सा ढीला काम करेगा। ठीक है, इट कॉजेस एडिक्शन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रंकेननेस और ड्राउजीनेस। ठीक है, मतलब जब तुम कंज्यूम करोगे ना इथेनॉल और अल्कोहल, सबसे पहली बात तुम अपना कॉन्शियसनेस खो दोगे। ठीक है, तुमको पता नहीं चलेगा तुम कहां पे हो। और क्या बोला है? ये एडिक्शन होगा। एक बार पिए, 2 बार पिए, 3 बार पिए, अच्छा लगेगा, वो एडिक्शन होता होता जाएगा। एडिक्शन होता होता जाएगा। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब तुम्हारा पैर अपने हिसाब से नहीं रहेंगे। वो तुमको लगेगा तुम सातवें सातवें नहीं, तुम 8वें 10वें आसमान में हो। ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन, ड्रंकेननेस, ड्राउजीनेस। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुम सब कुछ भूल जाओगे, वो नशे में रहोगे, तुम नशे में धुत रहोगे। ठीक है, और क्या बोला है? इंटेक ऑफ मिथेनॉल एंड प्योर इथेनॉल कैन कॉज डेथ। मतलब तुम कभी मिथेनॉल या फिर प्योर इथेनॉल जो बोलते हैं, प्योर इथेनॉल अगर कंज्यूम कर लोगे तो क्या होगा? डेथ होगा, मरोगे। जो दारू पिएगा वो मरेगा। ठीक है, हाई कंजप्शन ऑफ इथेनॉल में लीड्स टू डेथ। वो होगा ही भाई, इथेनॉल है, लीवर काम करना ही बंद कर देगा। लीवर फेल होता है, किडनी फेल होता है। ठीक है, अगर ये सब ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन ही फेल हो गए तो जिंदा कौन रहेगा? खाली इंसान लीवर और किडनी के बिना तो नहीं रह सकता, इसलिए मर जाएंगे। तो इसलिए बोला है हाई कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल में लीड्स टू डेथ। मतलब ज्यादा कोई अल्कोहल पी रहा होगा ना, वो लास्ट में मरेगा ही। हम सब मरेंगे लेकिन वो थोड़ा ज्यादा वो सबसे पहले मरेगा हम सबसे। ठीक है, इथेनॉल, इसीलिए कभी भी इथेनॉल अल्कोहल को जितना चाहो दूर रहो अल्कोहल से। ठीक है, से नो टू अल्कोहल, नो टू अल्कोहल and no to smoking also. No to alcohol and no to smoking। ठीक है, अल्कोहल स्मोकिंग तुमको कहीं लेके नहीं जाएगा, शमशान घाट की ओर लेके जाएगा बस। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी दोस्त अगर ये सब करने के लिए बोल रहा है, उससे नाता तोड़ो। वो तुम्हारा नाता मौत से जुड़ा रहा है। ठीक है, इसलिए अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहो। ये है, ये से होता है तुम्हारा इफेक्ट होता है लिविंग बींग्स। ओनली तुम ही इफेक्ट नहीं होगे, तुम्हारे सराउंडिंग में जो जो पर्सन है वो भी इफेक्ट होंगे।
माँ बाप तो परेशान होंगे, अगर शादीशुदा हो तो बीवी परेशान, बच्चे परेशान, ठीक है। अपना खुद का एक सराउंडिंग जो है, जो क्लीन सराउंडिंग है तुम बनाए होगे, वो सब बर्बाद। इसलिए अल्कोहल को ना बोलना सीखो, अल्कोहल से जितना चाहे उतना दूर रहो। तो अभी हम पढ़ेंगे इथानोइक एसिड, ठीक है। इथानोइक एसिड है क्या, उसका रिएक्शंस क्या क्या है, ठीक है। ये था इथानॉल, अभी पढ़ेंगे इथानोइक एसिड, ठीक है। देखो इथानोइक एसिड है क्या, देखो इथानोइक एसिड मतलब CH3COOH, इसमें ओइक एसिड लगा है, ठीक है। इथानोइक एसिड है क्या, CH3COOH, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। मतलब इसको हम इथानोइक एसिड को हम क्या कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड सोर टू टेस्ट, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और खाने में ये खट्टा लगता है, सोर इन टेस्ट। और बोला है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन, जो होता है प्योर इथानोइक एसिड का। सो इट फ्रीजेस इन विंटर एंड हेंस कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मतलब देखो सबसे पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 290 केल्विन, इसका जो प्योर एथेनिक एसिड का। तो इसलिए वो क्या होता है ना, विंटर में फ्रीज हो जाता है। अगर वो जो फ्रीज हो गया उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट कैन डिजोल्व इन वाटर एंड अल्कोहल, मतलब ये पानी और अल्कोहल में मिल सकता है। एक पॉइंट और है, क्यों, मतलब 5 to 7% हमारा अगर एसिटिक एसिड को तुम पानी के साथ रिएक्ट कर दोगे, मतलब मिलाओगे, तो ये तुमको क्या देगा, विनेगर देगा, विनेगर देगा, ठीक है, जो कि तुम एक प्रिजर्वेटिव के आकार से यूज करते हो, एक प्रिजर्वेटिव होता है विनेगर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इथानोइक एसिड। अब इसके रिएक्शंस हम देखेंगे, क्या क्या रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे रिएक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला है रिएक्शंस विद इथानॉल। जब एक इथानॉल और इथानिक एसिड रिएक्ट करते हैं, वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, ईस्टर, ठीक है। जब इथानॉल प्लस इथानोइक एसिड, ठीक है, जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं हमें, ईस्टर देते हैं, ईस्टर, ठीक है। जब इथानॉल और इथानोइक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, ईस्टर देते हैं। तो ये है इथानॉल, ये है इथानॉल, ये है इथानोइक एसिड, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं ना तो ये हमें देते हैं ईस्टर और पानी, वाटर, ठीक है। ये ईस्टरिफिकेशन हम ये एक नया टॉपिक है, या ये एक मेन टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देख लो क्या हुआ, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, ईस्टर देगा और पानी देंगे, ठीक है। when an ethanol reacts with ethanoic acid it forms ester and liberate water, ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर बोला है रिएक्शन विथ मेटल, मतलब when ethanoic acid reacts with a metal it forms सोडियम एसीटेट, क्या है, सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। क्या और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। यह है तुम्हारा जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। यह है तुम्हारा जब इथानॉल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर आया रिएक्शन विथ बेस, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, इथेनॉइक एसिड बेस NaOH, तो ये भी सेम सोडियम एसीटेट ही दिया, CH3COONA, सोडियम एसिड प्लस वाटर दिया, क्या दिया अभी, पानी दिया। जब इथेनॉइक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सोडियम एसीटेट प्लस पानी, ठीक है। फिर क्या बोला, रिएक्शन विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब हम जानते हैं
हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट वही है, ठीक है। तो जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, जब इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सोडियम एसीटेट देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और पानी देता है। सेम प्रोसेस जब बाइकार्बोनेट के साथ करता है, इथेनॉइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सोडियम एसीटेट देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पानी देता है, ठीक है। यह होता है जब तुम इथेनॉइक एसिड को एक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है। यह है तुम्हारा इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जो स्टेरिफिकेशन ईस्टर्स उसके बारे में हम एक नए वीडियो में उसके बारे में क्लियरली समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी जानने का मौका दो इथेनॉल क्या है, इथेनॉइक एसिड क्या है, दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, उनके उसका इथेनॉल का केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, इसके केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, और अल्कोहल कंजप्शन तुम्हारे लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकता है। सराउंडिंग में देखे होंगे कोई रास्ते के नीचे गिरा होगा, वो सब यही कंजप्शन करके नीचे गिरे होंगे, ठीक है। तो ये सब, हाँ, तो इतना ही, ठीक है। तो फिर बढ़ते रहो एंड से नो टू अल्कोहल एंड से नो टू सिगरेट्स, ठीक है। कभी भी नशे, जो भी नशे कर रहे हो छोड़ दो भाई, नशे से दूर रहो, ठीक है। पढ़ाई का नशा करो, वो तुमको कितना आगे लेके जाएगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, चलो।